नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे करवा चौथ व्रत प्रसाद के लिए चावल की खीर, जो कि काफ़ी टेस्टी बन के तैयार होती है। तो इस खीर को बनाने के लिए सबसे पहले थोड़े से चावल को अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो लेना है। धोने के बाद इस तरह से छन्नी वाले बर्तन पर रख देना है। जब सारा पानी चावल में का निकल जाए तो अगर आपके पास टाइम हो तो इसे थाली में फैलाइए। आधे घंटे के अंदर ये सूख के तैयार हो जाता है। और अगर टाइम नहीं है तो आप साफ़ सूती कपड़े पर भी इसे पंखे के नीचे फैला के सुखा सकती है। जब हल्का सा ये सूख जाए इस तरह का, तो अब इसे मिक्सी के जार में डाल के सिर्फ एक बार चलाना है। एक बार चलाने में ही ये थोड़ा सा दरदरा हो जाता है, थोड़े चावल के टुकड़े हो जाते हैं। और इन टुकड़ों से अगर आप खीर बनाती हैं तो काफ़ी टेस्टी खीर बन के तैयार होती है। खीर के लिए हमारा चावल बिल्कुल तैयार है। इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया है। आप किसी भी बर्तन में इसे बना सकती हैं। और इस कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच के करीब देसी घी डाल देना है। जब घी हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें थोड़े से काजू और बादाम को रोस्ट कर लीजिए। इन्हें बस 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करना होता है। बस हल्का सा कलर सुनहरा हो जाए, बस इतना ही रोस्ट करना होता है। और रोस्ट करने के बाद इसे निकाल लेना है एक अलग प्लेट में। और फिर से इसमें जो बचा हुआ घी है इसी में हम 1 से 2 इलायची का तड़का लगाएंगे। और तड़का लगाने के बाद मैंने यहाँ 1 कटोरी चावल का इस्तेमाल किया है। अब इस चावल को भी मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेना है। और रोस्ट करने के बाद यहाँ पर इसमें दूध डाल देना है। तो 1 कटोरी चावल है तो आप 5 से 6 कटोरी या फिर 8 कटोरी दूध का इस्तेमाल कीजिए 1 कटोरी चावल के लिए। यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध को अच्छी तरह से गर्म करके कम कर लिया था, 1.5 लीटर कर लिया था। ये पूरा मलाईदार दूध है। अभी इस दूध को भी चावल में डाल लेना है। तो दूध हमारा पहले से बहुत अच्छी तरह से पका हुआ है। चावल में मिलाने के बाद ज़्यादा समय नहीं लगेगा, झटपट आपकी खीर बनके तैयार हो जाएगी। तो आप अपने पसंद के अनुसार भी इसमें दूध डाल सकती हैं, जैसे आपको गीली सूखी खीर पसंद हो। लेकिन 1 कटोरी चावल में 7 से 8 कटोरी दूध डालती हैं तो काफ़ी अच्छी खीर बनके तैयार होगी। ना बहुत गीली बनेगी ना बहुत सूखी बनेगी। और इस खीर को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है। और चावल डालने के बाद अच्छी तरह से दूध में चावल को चला के मिला दीजिए। और 1 से 2 उबाल आने दीजिए। जब हल्का सा 1 से 2 उबाल आ जाए तो आँच को धीमी कर दीजिए। धीमी आँच पर इसे धीरे धीरे पकने दीजिए। और जब ये चावल अच्छी तरह से पक जाएं तब इसमें आप स्वाद के अनुसार चीनी डाल दीजिए। इस तरह से जब हम लोग चावल तैयार करके खीर बनाते हैं तो उसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। दूध भी पहले से पका हुआ था तो लगभग हमारी खीर पक चुकी है। अब इसमें मैंने आधा कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है। तो 1 कटोरी चावल के लिए आधा कटोरी चीनी काफ़ी हो जाती है। आप अपने पसंद के अनुसार चीनी घटा बढ़ा भी सकती हैं। और चीनी डालने के बाद इसे थोड़ी देर तक और पका लेना है। और अब यहाँ पर आपको अगर कोई ड्राई फ्रूट पसंद हो तो वो कट करके आप इसमें डाल सकती हैं। मैंने करवा चौथ प्रसाद के लिए बनाया है तो मैंने यहाँ पर पंचमेवा का इस्तेमाल किया है। इसे इसमें डालकर अच्छी तरह से चला के मिला देना है और थोड़ी देर और पकाने लेना है, 2-4 मिनट। मैंने यहाँ साइड में दूध में केसर भी भिगा के रखा हुआ था, इसे भी इसमें डाल देंगे तो थोड़ा खीर देखने में अच्छी लगती है। अगर आपके पास केसर हो तो डालिए, ना हो तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पर जो भुने हुए काजू बादाम थे उन्हें भी ऊपर से डाल देना है। इससे खीर आपकी काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, खाने में भी टेस्टी बन के तैयार होती है। तो ये हमारी करवा चौथ व्रत प्रसाद की खीर बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं, मेरी और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं आप लोगों से मिलती हूँ किसी अगली नई रेसिपी के साथ।